what is power factor control in induction machine, transmission network, or any other electrical system. So why do we need this power factor control? What is it? Why is it required? What are the damages if it is not done? ये हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले तो लो पावर फैक्टर ऑपरेशन है क्या? इंडक्शन मशीन को हम देखते हैं कि इट इज फाइंडिंग वेरी वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स टू. ये मशीन को मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंक्शनिंग, वी नो दैट, क्योंकि इट ड्रॉज मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम द सोर्स. तो मैग्नेटाइजिंग करंट जब लगता है, इट एस्टेब्लिशेस द फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ इंडक्शन मोटर, और इसीलिए इट इज totally independent of the load on the motor. Once it is set up, current drawn, that is a fixed percentage of the full load current. So it is typically around 20 to 60% of full load current of the motor. This magnetizing current does not contribute to work for the output of motor, but its role is only to provide a medium required in power exchange between stator and rotor through that electromagnetic induction principle. तो अब क्या है इस केस में, जबकि हमें सिर्फ मैग्नेटाइजिंग फील्ड सेट करनी है और मोटर इज एट लाइट लोड और नो लोड, तो उस समय इंडक्शन मशीन ऑपरेट्स एट लो पावर फैक्टर बिकॉज दिस करंट इज ऑफ मैग्नेटाइजिंग नेचर. सो इसलिए लो पावर फैक्टर ऑपरेशन सिस्टम पर भी इम्पैक्ट करती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी. क्या क्या अंतर पड़ता होगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ता होगा? दिस लो पावर फैक्टर ऑपरेशन रिजल्ट्स इन एक्सेस बर्डन ऑन जनरेटर्स. क्यों? इनका केवीए डिमांड इंक्रीज हो गया फॉर द सेम पावर आउटपुट, और उसके बाद इट विल लीड टू व्हाट? हायर वैल्यू ऑफ करंट फॉर सेम वोल्टेज, एंड दिस विल इंक्रीज साइज ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड. और कंडक्टर की साइज बढ़नी है तो इट विल इम्पैक्ट व्हाट? कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वो भी इंक्रीज होगी क्योंकि हमें एक्सेसिव हाई करंट्स ट्रांसमिशन कंडक्टर्स के थ्रू पास करने हैं. अब चूंकि कंडक्टर साइज बढ़ी तो कॉपर लॉसेस बढ़ने तय है, which will result in poor transmission efficiency as well as poor voltage regulation, क्योंकि larger voltage drop होंगे कंडक्टर्स में compared to previous situation. इसीलिए ये एडवाइज्ड होता है कि इंडक्शन मशीन शुड रन नियर फुल लोड. इंडक्शन मशीन में जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स की वजह से लॉसेस बढ़े हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली इट इज ड्यू टू लो पावर फैक्टर ऑपरेशन. जैसे हमने कहा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज्यादा है, इसीलिए तो पावर फैक्टर लो है. तो ये बेसिकली इसकी वजह से लॉसेस हमारे पूरे सिस्टम में हो रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, ट्रांसमिशन सिस्टम हो. तो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव सम इक्विपमेंट्स कॉल्ड पावर फैक्टर करेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स. तो ये कौन कौन से होते हैं? इनको हम कैपेसिटर बैंक भी यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर्स को भी यूज कर सकते हैं. इनका बेसिक जो रोल है ड्यूरिंग द ऑपरेशंस to compensate for the reactive power demand of induction motor, और पावर फैक्टर को इसके साथ साथ improve करना to go close to the unity, क्योंकि उससे सिस्टम इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है. So this power factor correction is achieved by connecting either capacitors in parallel with the motor, or it can be applied to the distribution board also. हमने लोड साइड नहीं रखा, मोटर की साइड नहीं रखा, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड साइड भी कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस टिपिकली इज डन आइदर ऑन द मेंस और डेल्टा कॉन्टेक्टर सर्किट्स. अच्छा, इसके लिए एक और चीज ध्यान देने की होगी कि जब भी हम स्टैटिक कॉम्पनसेटर और कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ मोटर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, क्योंकि मोटर की लोड डिमांड भी चेंज होती रहती है. तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि या तो ओवर कॉम्पनसेशन हो जाएगा इन केस ऑफ लो रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर, या अंडर कॉम्पनसेशन हो जाएगा जब हमें रिएक्टिव पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है.
तो इस तरह से it may result in fatal operation of the motor. So there should be some precautionary measure to control this reactive power demand or over or under voltage compensation. तो इस तरह के ऑपरेशन को सेफ गार्ड करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर्स का उपयोग कर सकते हैं along with these capacitor banks which will continuously monitor the reactive power requirement of motor और उसकी वजह से जो कॉम्पनसेटर कॉम्पनसेशन दे रहा है उसको रेगुलेट कर पाए. तो इससे अपना कंट्रोलर एफिशिएंट कंट्रोलर हो जाते हैं और मोटर का लो पावर फैक्टर ऑपरेशन को इफेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं. तो इससे क्या क्या फायदे हो जाएंगे? जो भी डैमेज अर्लियर हम देख रहे थे, पावर फैक्टर विल इम्प्रूव, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, ऑब्वियसली वोल्टेज रेगुलेशन विल आल्सो इम्प्रूव और इसलिए effectiveness of overall system is enhanced. So basically what is this power factor correction we said? It was defined as a technique which is used to improve the power factor of AC circuit. By what? By reducing reactive power present. है ना? So basically it is compensating or supplying reactive power to the circuit which was caused due to magnetizing component. So it aims on increasing the efficiency of the circuit and reducing the current drawn by the load. DC circuit में हमें इसकी जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि power dissipated by load is simply calculated by only voltage and current. पर यहाँ पर AC circuit में चूंकि ये only resistive नहीं है, reactive भी है, we need the power factor correction. तो कैपेसिटर्स और सिंक्रोनस जो होते हैं जनरली सिंक्रोनस कंडेंसर या कैपेसिटर दे आर यूज्ड इन सर्किट टू रिड्यूस इंडक्टिव एलिमेंट एंड दे आर नॉट यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रू पावर दैट इज फिक्स्ड बट only to decrease the apparent power. So we can also say in other words it reduces phase shift between voltage and current, that is cos phi. So it tries to keep the power factor near the unity. पावर फैक्टर की जो सबसे इकोनॉमिक वैल्यू हम अज्यूम करते हैं दैट इज बिटवीन 0.9 to 0.95. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, इतने मेजर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट दिस इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज केप्ट यूनिटी एंड नॉट 0.95. इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर? नो, there is not a single disadvantage of unity power factor, but it is difficult and costly affair. क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर कॉम्पनसेटर इक्विपमेंट लगाना ही हमारे लिए अपने आप कॉस्टली हो जाएगा और यूटिलिटी और पावर सप्लाई कंपनीज विल ट्राई टू increase that all the quality of this components to achieve unity power factor. So we don't go for putting this much effort. हम इतनी कोशिश ही नहीं करते हैं. हम पावर फैक्टर को 0.9 से 0.95 के ऑप्टिमम रेंज में रखते हैं और इसलिए हमारा सिस्टम इकोनॉमिक भी हो जाता है और इफेक्टिव भी. दिस रेंज इज क्वाइट गुड फॉर पावर सिस्टम ऑपरेशन. और यदि एसी सर्किट हैज हाई इंडक्टिव लोड, जैसे अपना इंडक्शन मोटर है, इसके अलावा और भी कुछ, तो पावर फैक्टर मे लाई बिलो 0.8 एंड इट ड्रॉज मोर करंट फ्रॉम द सोर्स. तो पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट वहां भी इंडक्टिव एलिमेंट्स को रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो जाते हैं, विच विल रिजल्ट इन एफिशिएंट ओवरऑल सिस्टम एंड रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी.